मेट्रो लव। रागा अपने ऑफिस जाने के पहले दिन हाईटेक सिटी से मियापुर तक मेट्रो में यात्रा कर रही थी। यह उसका हैदराबाद में पहला दौरा था। रागा एक बहादुर लड़की थी जो अपने दम पर सब कुछ संभाल सकती थी। हालांकि यह उसका हैदराबाद में पहला दौरा था, लेकिन वह खुद को संभालने में कामयाब रही। वह अपने तरीके से खूबसूरती का प्रदर्शन करती है, एक सांवली, आकर्षक, बहिर्मुखी जो लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाती है। लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं। वह अपने खुशमिजाज बचकाने रवैये से किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। ऑफिस जाने के पहले दिन उसने नीली लेगिंग के साथ काली कुर्ती पहनी हुई थी और उसके बाल ढीले बंधे हुए थे। वो बिना किसी मेकअप के भी कमाल की लग रही थी। सुबह के 8:30 बजे थे और मेट्रो में इतनी भीड़ थी कि उसे बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी। मेट्रो की डोरी थामे वह स्टॉप्स को देख रही थी, तभी अचानक सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहने एक स्मार्ट लड़का मेट्रो में चढ़ा और रागा का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह एक गोरा दिखने वाला साधारण लड़का था जिसका नाम केशव था। रागा के विपरीत केशव एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। रागा ने बिना ये जाने कि उसे कहाँ उतरना है, केशव से रुकने के बारे में पूछा। स्टॉप आने पर दोनों अलग अलग दिशाओं में एक ही जगह मिलने के लिए चल पड़े। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वे दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। जैसे ही वे दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दूसरे से मिले, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब सब कुछ हो गया तो वे एक दूसरे को जान गए क्योंकि उन्हें एक ही टीम में रखा गया था। नमस्ते, मैं केशव हूँ। उसने सबको अपना परिचय दिया। हाय, मैं रागा हूँ। उसने अपना परिचय दिया। दो दिलों का अनजाना सफ़र यहीं से शुरू हुआ। दिन बीतते गए, रागा ने अपने खुशमिजाज रवैये से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन केशव ने अपने अंतर्मुखी रवैये से रागा का ध्यान अपनी ओर खींचा। केशव आमतौर पर खुद को भीड़ से अलग रखता है। उसे खाली समय में एक कोने में बैठकर अपनी गर्म चाय की प्याली और कुछ अच्छे संगीत के साथ बैठना पसंद है। किसी तरह रागा केशव की ओर आकर्षित हो गई। धीरे धीरे उसने ब्रेक के दौरान केशव से बातचीत शुरू कर दी। एक हफ्ता बीतने के साथ ही दोनों की दोस्ती होने लगी। दोनों एक ही मेट्रो में साथ साथ सफ़र करते थे। वो उसके स्टॉप से पहले ही उतर जाता था। मेट्रो में ये सफ़र एक हफ्ते तक चलता रहा। रागा को जगह जगह घूमने का शौक था। उसने 1 महीने के ऑफिस के बाद रविवार को दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बनाई। श्रेया, रवि, केशव, प्रियंका और रागा एक थीम वाले कैफे में घूमने गए। कॉफ़ी और नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रागा दिन को कुछ और खोजबीन करके बिताना चाहती थी। दुर्भाग्य से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था क्योंकि सभी अपने अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह चाहती थी कि कम से कम केशव उसके साथ जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसकी मदद नहीं कर सका। उसने घर वापस जाने का मन बनाया। सभी के चले जाने के बाद उसने अपनी सामान्य मेट्रो ली। अपने स्टॉप पर पहुंचने पर उसने केशव को अपने स्टॉप पर इंतजार करते हुए पाया। वह केशव को वहां देखकर हैरान थी। उसने बताया कि उसने उसकी आंखों में निराशा महसूस की थी, इसलिए उसने उसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाने की योजना बनाई। केशव से ये सुनकर वह अभिभूत हो गई। उन्होंने तुरंत दूसरी मेट्रो ली। मेट्रो में भीड़ भाड़ थी, उन्हें खड़े रहना पड़ा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। रागा एक ठंडी फ्रॉक पहने हुए बाल उलझाए हुए थी। दूसरी तरफ केशव अपने शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप के साथ कूल दिख रहा था। भीड़ और धक्का मुक्की के बीच उनके हाथ एक दूसरे से उलझ गए। वो उसके करीब आ गई। उसने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली क्योंकि भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। वो उसे अपनी बाहों में ढककर उसकी रक्षा कर रहा था। मेट्रो में ठंड का एहसास और हल्का संगीत एक दूसरे के लिए उनकी भावनाओं को दर्शाता था। एक अनकही प्रेम कहानी शुरू हुई। मेट्रो में एक दूसरे को जाने बिना सफ़र शुरू हुआ और एक दूसरे की खामोशी को जानने लगा।